नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस अंक में। आज हम चर्चा करेंगे बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र यानी बीजेपी के संकल्प पत्र, बीजेपी के चुनावी मैनिफेस्टो के बारे में। आपको हम बहुत ही सरल शब्दों में इस संकल्प पत्र के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक बात जो चिरंतन सत्य है, इस देश का आम आदमी ना देश के बजट को समझता है, ना ही चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्र को। एक आम आदमी जो सरकार से बस दो ही चीजों की उम्मीद रखता है। पहला, कि महंगाई ना बढ़े और उनको और उनके परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरियां मिले। बीजेपी ने थोड़ा इंतजार किया और इंतजार करने के बाद अपना चुनावी मैनिफेस्टो यानी संकल्प पत्र को जारी किया। शायद वो कांग्रेस के चुनावी मैनिफेस्टो के जारी होने का इंतजार कर रही थी। आइए अब जानते हैं कि क्या है बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में। मोदी जी ने जब चुनावी घोषणा पत्र जारी किया बीजेपी का, तो एक ही भाषण में पूरे देश को साधने की कोशिश की है उन्होंने। वो किस प्रकार से साधने की कोशिश की है, आइए चर्चा करते हैं। जिस समय मोदी जी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर रहे थे, उन्होंने उस दिन को बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण बताया। कहा कि देश के कई राज्यों में नव वर्ष का उत्साह है, साथ ही बंगाल, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु और सभी जगहों के वहां के त्योहारों का जिक्र भी किया। जिस दिन बीजेपी का चुनावी मैनिफेस्टो लॉन्च हो रहा था, उस दिन नवरात्र का छठा दिन था और प्रधानमंत्री मोदी जी ने नवरात्र के छठे दिन यानी जिस दिन बीजेपी का चुनावी मैनिफेस्टो जारी हो रहा था, उस दिन को काफी महत्वपूर्ण बताया। उस दिन को बताया छठे दिन यानी मां कात्यायनी का दिन, और मां कात्यायनी उस दिन अपने दोनों हाथों में कमल धारण की हुई हैं। उन्होंने इस संयोग को बहुत बड़े आशीर्वाद के रूप में बताया। साथ ही साथ उसी दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मतिथि भी थी। यानी कि अपने संकल्प पत्र को जारी करने वाले दिन को कितना महत्वपूर्ण उन्होंने बताया, और उस दिन से ही पूरे देश को साधने की कोशिश की। मात्र एक दिन को इतना विशेष बना दिया कि उस दिन से ही पूरे देश को, वहाँ के भाषण से ही पूरे देश को साधने की कोशिश की। और ये बताता है कि प्रधानमंत्री जी का होमवर्क कितना तगड़ा है। वो यूं ही 400 पार की बात नहीं करते हैं। यानी कि वो व्यक्ति चुनाव के आरंभ के दिन को ही अपने विजय दिवस के रूप में स्थापित कर देना चाहता है। मोदी जी ने कहा कि भाजपा ने चुनाव की मैनिफेस्टो की सूचिता को स्थापित किया है। उन्होंने ये कहा कि यह मैनिफेस्टो जो है, भारत के 4 मजबूत स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। उन्होंने कहा कि हमारा जो फोकस है वो डिग्निटी ऑफ लाइफ पे है। हमारा जो फोकस है निवेश से नौकरी पर भी है। उन्होंने कहा कि हमारे संकल्प पत्र में क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी है, इन दोनों पे जोर दिया गया है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर से रोजगार बनाने की बात की गई है। स्टार्टअप और ग्लोबल सेंटर्स को बढ़ावा देकर हाई वैल्यू सर्विसेज पर ध्यान देने की बात की गई है। 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने की बात की गई है। गरीब कल्याण के योजनाओं के विस्तार करने की बात है। अपने संकल्प पत्र में क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज की बात की गई है और दोनों पर जोर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से रोजगार बनाने की बात कही गई है। स्टार्टअप और ग्लोबल सेंटर्स को बढ़ावा देकर हाई वैल्यू सर्विसेज पर ध्यान देने की बात कही गई है। 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की भी बात की गई है। गरीब कल्याण के योजनाओं के विस्तार की बात है। मुफ्त राशन आने वाले 5 सालों तक जारी रहेगा। गरीब की थाली पोषण युक्त कैसे हो और अफोर्डेबल कैसे हो, इस पर भी जोर दिया गया है बीजेपी के चुनावी मैनिफेस्टो में। उसके बाद कहा गया है कि जन औषधि केंद्रों का विस्तार किया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें है कि 70 वर्ष से ऊपर के आयु के सभी वर्गों के लोगों को, यानी जो अमीर है, गरीब है, इसमें जाति बंधन नहीं है
और इसमें अमीर गरीब का भी फर्क नहीं है। देखिए, बुढ़ापा जो होता है स्वयं में एक बीमारी है और उन वर्गों को साधने की कोशिश की गई है बीजेपी के द्वारा कि 70 वर्ष से उम्र के ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त जो है उनको इलाज दिया जाएगा। 70 वर्ष से ऊपर के उम्र के सभी लोगों को, सभी बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड का जो 5 लाख तक का मुफ्त उपचार है उसकी सुविधा उनको मिलेगी। इनके चुनावी घोषणा पत्र में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के काम पर भी बल देने की बात की गई है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम को व्यवस्थित तरीके से लागू करने का वादा किया गया है। 1 करोड़, जैसा कि ये लोग दावा करते हैं कि 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बना दिया गया है और 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा किया गया है। स्पोर्ट्स में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने की बात की गई है और यूसीसी को पूरे देश में लागू करने का वादा किया गया है और कहा गया है कि मुफ्त राशन जो 80 करोड़ लोगों को मिल रहा था उसको 5 साल तक आगे भी और जारी रखा जाएगा। खेती को बेहतर बनाने की बात की गई है और एक बड़ी बात, रामायण उत्सव को दुनिया भर में मनाने का बात किया गया है। भारतीय न्याय संहिता को लागू करने की बात की गई है। 1 नेशन 1 इलेक्शन, जो कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को हम खत्म कर देंगे, उसको बीजेपी यहाँ कह रही है कि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन पे नियम लाएंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो नियम है उसको हम लागू कराएंगे। उसके साथ ही इन्होंने कहा है कि औद्योगिक और कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें शिशु गृह, जहां महिलाएं काम करती हैं वहां पे महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाया जाएगा और जो उनके बच्चे हैं उनके लिए शिशु गृह की भी व्यवस्था की जाएगी। मुद्रा योजना का विस्तार किया जाएगा। पहले जो 10 लाख तक का लोन मिलता था मुद्रा योजना के तहत रोजगार करने के लिए, उसको इन्होंने 20 लाख तक बढ़ाकर करने की बात की है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि उत्तर भारत में जो है बुलेट ट्रेन देंगे। 3 करोड़ और घर देने का वादा किया गया है बीजेपी के द्वारा। भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोलर सिस्टम पे बल देने की बात कही गई है। योग का ऑफिशियल सर्टिफिकेट देने का वादा किया गया है। उच्च शिक्षण संस्थाओं में भारतीय भाषाओं को जगह दी जाएगी। ओबीसी, एससी, एसटी को हर क्षेत्र में सम्मान देने की बात कही गई है। अयोध्या का और विकास करने की बात की गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ शक्ति बढ़ाने का वादा भी किया गया है। उसके बाद जो एक बहुत बड़ी बात है कि रेलवे में वेटिंग की समस्या को खत्म करेंगे। जैसा कि आप देखते होंगे कि कोई भी सरकार है वो रेलवे में विकास की बात करती है, लेकिन जो सच्चाई है वो यह है कि रेलवे में आज भी टिकट की मारामारी है, लोगों को परेशानियां उठाना पड़ता है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि एक देश एक चुनाव पर काम करेंगे, यानी पूरे देश में एक चुनाव होगा। कचरे के ढेर से मुक्ति, स्वच्छ पानी का वादा। यहाँ देखिए, यहाँ बीजेपी को मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने इससे पहले जो है नमामि गंगे की बात की थी, गंगा को साफ करने की बात की थी, लेकिन नदियाँ कितनी साफ हुई हैं ये आप भी देखते हैं और हम भी देखते हैं। नदियों का जो बहाव, नदियों की जो सफाई है, सफाई उस तरह से नहीं हो सकी है और हर शहर के जो कचरे हैं उनका बहाव जो है नदी में ही होता है, जिसके कारण नदियां हैं और प्रदूषित हो रही हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम स्वच्छ पानी, कचरे के ढेर से मुक्ति, इनकी बात की है। उसके बाद देखिए, अमृत भारत, वंदे भारत ट्रेनें और आएंगी 2036 तक। इन्होंने कहा कि 2036 तक हम भारत में ओलंपिक का खेल करवाएंगे। जो मुद्रा योजना के तहत लोन मिलेंगे 10 लाख से बढ़ के 20 लाख, उससे युवाओं को अपने मन के हिसाब से काम करने के लिए पैसे मिलेंगे। ये चीज़ें जो हैं बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में हैं। साथ ही जो छोटे छोटे रेहड़ी पटरी वाले जो लोग हैं, जो रेहड़ी पटरी पे अपना कुछ सामान बेचने का काम करते हैं, तो उनका जो 50,000 तक का लोन का लिमिट था, इसको बिना गारंटी के और भी बढ़ाया जाएगा और इस योजना को गांव कस्बों तक भी बढ़ाने की बात की गई है। मोदी जी ने कहा कि जिसको कोई नहीं पूछता है उसको मोदी पूजता है।
साथ ही ट्रांसजेंडर को भी आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाने की बात की गई है। देश को जो है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात एविएशन, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, टेक्सटाइल सेक्टर आदि पर फोकस दिया गया है इनके चुनावी मैनिफेस्टो में। देश को फूड प्रोसेसिंग हब बनाने की बात भी कही जा रही है। मेड इन इंडिया के तहत डिफेंस इक्विपमेंट्स जो हैं उनके निर्यात को बढ़ावा देने की बात कही गई है। स्टार्टअप से डिफेंस खरीद को प्रोत्साहन देने पर भी जोर दिया गया है। देश में जो है टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात की गई है और टूरिज्म से कैसे रोजगार होगा, कैसे इनकम होगा, उस पर भी बात की गई है। रेलवे में 3 नए बुलेट कॉरिडोर का जो है शुरू करने की योजना है। पूर्व, उत्तर, दक्षिण बुलेट ट्रेन कॉरिडोर जो है उसमें शुरू करने की बात की गई है। अगला जो है बुलेट ट्रेन के बारे में, रेलवे 3 नए बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर शुरू करने की योजना बना रही है। पूर्व, उत्तर, दक्षिण में बुलेट ट्रेन का जो कॉरिडोर है उसको शुरू किया जाएगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जल्द शुरू होगी और उसके बाद जो है नई वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत, नमो भारत ट्रेन चलाने की भी बात कही गई है। उसके बाद जो है तमिल भाषा को वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ाने की बात की गई है। मोदी जी ने कहा कि जो प्राचीनतम भाषाएं हैं, जैसे कि तमिल प्राचीनतम भाषाओं में से एक है, उसको वैश्विक प्रतिष्ठा जो है हम दिलाएंगे। दुनिया में जो है फार्मेसी के तौर पर देश की स्थिति को मजबूत किया जाएगा। मेट्रो, रोड सेफ्टी, हाईवे डेवलपमेंट पर भी फोकस किया जाएगा। देश भर में पाइपलाइन गैस नेटवर्क का विस्तार करके और हर घर तक सस्ती गैस जो है पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ और नए घर देने की बात की गई है। साथ ही जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए घर में विशेष बदलाव के विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत उनको तैयार करने की बात की गई है। फिशरीज, डेयरी सेक्टर, ग्रीन एनर्जी, स्पेस सेक्टर के ऊपर भी फोकस रहेगा, जैसा कि इनके मैनिफेस्टो में बताया गया है। जनजातीय गौरव दिवस मनाने की बात की गई है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की बात की गई है। जनजातीय गौरव को राष्ट्र भर में गति देने की बात मैनिफेस्टो में की गई है। 700 से ज़्यादा जो है एकलव्य स्कूलों को बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भर्तियों में पारदर्शिता रखने की बात की गई है। साथ ही पेपर लीक जो हो रहा है उस पर कठोर नियम बनाने की बात की गई है। रोजगार के लिए मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने की भी बात की गई है। हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने की बात है। पीएम किसान योजना से मिलने वाली सहायता जो भी है उसको आगे भी जारी रखा गया है और किसानों के एमएसपी को बढ़ाने का वादा किया गया है। जैसा कि किसानों ने प्रदर्शन किया था तो किसानों को ध्यान में रखते हुए एमएसपी में बढ़ोतरी का भी वादा बीजेपी के मैनिफेस्टो में किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो किसानों को लेकर की गई है इस मैनिफेस्टो में। ग्लोबल न्यूट्रिशन हब बनाने की बात की गई है और श्री अन्न सुपर फूड पर भी बल दी गई है। इससे 2 करोड़ से ज़्यादा छोटे किसानों को विशेष लाभ होने की भी बात कही गई है। दलहन तिलहन में किसानों की आत्मनिर्भरता बनाने के लिए जो है सरकार उनको मदद करेगी। सब्जी के उत्पादन और उसके भंडारण की भी उचित व्यवस्था करने की बात की गई है। फूड प्रोसेसिंग हब बनाने की जो बात की गई उसे रूरल इकोनॉमी के लिए अच्छा बताया गया है, उसको फायदेमंद बताया गया है। किसानों के लिए नए क्लस्टर बनाने की बात की गई है। फिशरीज के लिए प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग क्लस्टर बनाने की बात है। मछली पालकों के लिए सी ब्रीड की खेती और मोती की खेती के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही धरती माँ की रक्षा के लिए नेचुरल खेती, प्राकृतिक खेती आदि पर बल दिया जाएगा। नैनो यूरिया के इस्तेमाल पर भी बल दिया गया है। किसान समृद्धि केंद्र का विस्तार करने की बात की गई है। अब देखिए, जैसे कि बिहार में साहनी जी हैं जो नेता हैं, सनफ मलाह बनते हैं, तो वो अपने समाज के लोगों की बात करते हैं कि हम उनका विकास करेंगे, हम उनको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वो खुद बेचारे हेलीकॉप्टर में बैठ के मछली खा रहे हैं। और यहाँ एनडीए जो है, एनडीए उनके समाज के लोगों के लिए क्या क्या कर रही है
थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है इस पर। जो मछली पालकों के लिए सी ब्रीड की खेती करने के लिए और मोती के लिए और उसके लिए जो है प्रोसेसिंग पर भी बल दिया जाएगा, आदि सब चीज़ों पर ध्यान दिया गया। इसमें बताया गया है कि हम उन मलाह वर्गों के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी इस बीजेपी के मैनिफेस्टो में दिया गया है। अब देखिए कुछ चीज़ें जो बीजेपी यानी एनडीए ने किया है, कुछ नहीं किया है, हम उन पे भी चर्चा करेंगे और उस पे बात करेंगे। आइए, जैसे कि एक देश एक चुनाव की बात बीजेपी पहले भी कहते आ रही है, तो उस पे उन्होंने काम किया है, उस पे काम जारी है। राम मंदिर का उन्होंने पिछले चुनावी मैनिफेस्टो में जो वादा किया था, तो राम मंदिर पे उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया है। और राम मंदिर का जो करंट है, जो भीतरी लहर है, वो आपको चुनाव के परिणामों में दिख सकता है कि उसका जो एक साइलेंट वेव है वो तो बना हुआ है। उसके बाद जो है दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने की बात की गई थी। तो अभी जैसा कि ये लोग दावा करते हैं कि वर्तमान में भारत जो है दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और तीसरी बड़ी इकोनॉमी के लिए अभी काम जारी है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 35 से और 370 के वो खत्म करने की बात की गई है, उसको जो ये पहले से इनके मैनिफेस्टो में था बीजेपी के, तो उसको भी उन्होंने ख़त्म किया है। उज्ज्वला योजना के तहत जो है 10 करोड़ एलपीजी का सिलेंडर दिया है इन्होंने। देश में अति गरीब की संख्या जो थी उसको 1% से भी कम किया गया है। 80 करोड़ को जो है मुफ्त राशन दिया गया है। समान नागरिक संहिता जो है उत्तराखंड में लागू हो गया है। और उसके बाद जो है प्रत्येक परिवार के लिए पक्का मकान देने की जो बात की गई थी उस पर काम जारी है। सीएए का भी जो काम है वो भी पूरा हो गया है। घुसपैठ पे नकेल लगाने की इन्होंने बात की थी अपने पिछले चुनावी मैनिफेस्टो में, तो उस पर भी लगभग जो है घुसपैठ पे नकेल लग चुका है। ट्रिपल तलाक की जो इन्होंने बात की थी, तो ट्रिपल तलाक भी इन्होंने बैन कर दिया है, उस पर भी बीजेपी ने कानून ला दिया है। नारी शक्ति बंधन की तरफ से, जैसा कि इन्होंने पहले भी कहा था कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करेंगे, तो नारी शक्ति बंधन से महिलाओं को जो है आरक्षण मिला है, उस पर भी इन्होंने काम किया है। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी इन्होंने बना दिया है और 3 करोड़ और महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य जो है बीजेपी सरकार का यानी एनडीए गवर्नमेंट का है। बीजेपी कह रही कि हमने महिलाओं को सम्मान दिया है, उनको ड्रोन पायलट बनाया है। गांव में महिलाओं को अब जो हैं उनको ड्रोन पायलट के पायलट दीदी के नाम से उनको बुलाया जाता है, इससे उनके सम्मान में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही आपने देखा होगा कि दिल्ली में महिला खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया था, इन्हीं के एक सांसद ब्रजभूषण सिंह जो हैं उनके खिलाफ। तो बीजेपी कह रही है कि महिला खिलाड़ियों का जो है विशेष ध्यान रखा जाएगा। अब कुछ चीज़ें जो हैं जिस पे विपक्ष इनको बार बार घेरती है उस पे भी हम चर्चा करते हैं। विपक्ष इनको कहता है कि आप रोजगार देने में असफल हुए हैं, तो बीजेपी को इस पे जो है विचार करने की आवश्यकता है। हालांकि बीजेपी के यानी एनडीए के शासनकाल में कई सारे एक्सप्रेसवे बने हैं, मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या बढ़ाई गई है, नए आईआईटी खुले हैं, नए एम्स खुले हैं। उसके साथ ही देश में जो है एक्सप्रेसवेज बने हैं और उनका भी विस्तार हुआ है। तो ये सारे चीज़ें जो हैं बीजेपी ने किया है। लेकिन बीजेपी जहाँ पिछड़ जाती है, जैसा कि इन्होंने कहा था कि हम नदियों को साफ करेंगे, नमामि गंगे की बात की थी, तो नदी अभी तक साफ नहीं हुए हैं। हो सकता है कि आगे बीजेपी इस पे ध्यान दे। साथ ही बीजेपी ने देश भर में अलग अलग शहरों में स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया था, जो कि धरातल पे अभी होता नहीं दिख रहा है। साथ ही उसके बाद प्रत्येक सांसद को एक गोद गांव लेने की बात कही गई थी। तो कितने सांसद जो हैं देश में, जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताएं कि क्या आपके संसदीय क्षेत्र में आपके सांसद ने किसी गांव को गोद लिया और वो जो गांव है वो स्मार्ट गांव बना या नहीं बना। अगर किसी संसदीय क्षेत्र में बना है तो बताएं और नहीं बना है तो वो भी बताएं, क्योंकि सांसद महोदय जो लोग हैं
उनको ऐसा आदेश मिला था कि आप अपने संसदीय क्षेत्र में एक स्मार्ट विलेज बनाएंगे, जो कि वो काम भी नहीं हो पाया है। देश के जो एनडीए के सांसद हैं बीजेपी के, जो मोदी के नाम पे चुनाव लड़ते हैं या उनको बैसाखी बना के चुनाव लड़ना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं, तो उन लोगों को भी अपने आप में अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है कि वो कितना कार्य करते हैं, ताकि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो होता है वो आपके देश का या प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन जो आपका सांसद है, आपका जो विधायक है, वो आपके साथ रहता है, वो आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसलिए जो भी सांसद या विधायक चुना जाए या जो भी जिसको चुनना है, उसमें काबिलियत होना चाहिए अपने क्षेत्र को समझने का, अपने क्षेत्र का विकास करने का। तो अब इन्हीं सब बातों पे हम यहाँ अपने वाणी को विराम देते हैं और फिर मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।